नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंकज राजेंद्र असवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं मोहन गार्डन से और अभी हाल ही में इनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका पंकज जी। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अभी आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है अभी मोहन गार्डन से उपाध्यक्ष बनाया सर, तो आगे क्या प्लान है और किस तरह की शुरुआत हुई है अभी आपकी? सबसे पहले मैं हमारे मंडल के जो अध्यक्ष हैं श्री मदन फौजी जी उनका धन्यवाद कहूँगा और इसके साथ ही जो ऊपर के जितने भी संगठन में लोग बैठे हैं जिन्होंने कि हमारे कार्यक्षमता को पहचाना और हमें ये दायित्व दिया, उन सभी का धन्यवाद करूँगा। और साथ ही साथ उन्हें विश्वास भी दिलाता हूँ कि जो भी संगठन के कार्य हैं, वो हम नियमबद्ध तरीके से बहुत ही निष्ठा के साथ करेंगे। अच्छा, अभी जैसे शुरुआत अभी जो हो चुकी है सर, किस तरह की शुरुआत हुई है मंडल में? मंडल की शुरुआत बहुत ही शानदार है। पहले से ही सभी काम जो हैं हमारे एकदम स्ट्रीमलाइन होके चलते हैं। ये ओके सर। वार्ड शुरू से ही बहुत मजबूत हमारा है। मेरे पिताजी भी स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह असवाल जी भी हमारे जी वार्ड सर। को देखते थे पूरे ही। अब पहले ये 25S था और अब 113 वार्ड है मोहन गार्डन का। जी। और ये इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है आज तक की। ओके। और आगे भी हम इसको इसी तरह रखेंगे और नए कुछ गाइडलाइन आई हैं पार्टी की तरफ ओके से सर। जो कि आगामी लोकसभा चुनावों के दरमियान दरमियान बनी जी हुई जी। हैं। उसको कैसे टैकल करना है इस पे हमारी काम चल रहे हैं। ई विस्तारक और रूट प्रमुख वगैरह की भूमिकाएं हैं वो निश्चित की गई हैं, उसी पर हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हम इस बार भी दिखाएंगे। अच्छा, जैसे अभी सर भाजपा में अभी विकसित भारत अभियान को लेके जो जगह-जगह मुहिम चलाई जा रही है सर, इस मुहिम में आपकी कितनी भागीदारी सर? जैसे कि जो विकसित भारत को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, उसके लिए उन्होंने अपनी बात भी रखी है जनता के सामने। उसके लिए हमारा वार्ड ये काम कर रहा है कि निचले स्तर से लेके ही हम हर गली मोहल्ले का और हर सड़क का अपना मुआयना करते हैं और दिन प्रतिदिन उस पे कैसे उसको जी। अच्छा करा जाए, मजबूत किया जाए और हर वोटर तक जो कि सेंटर की स्कीम्स हैं बिल्कुल। या राज्य सरकार की भी स्कीमें हैं, चाहे वो हमारे नहीं आते लेकिन सेवा भाव में हम वो सब भी काम लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिससे कि जो भी प्लानिंग से गवर्नमेंट्स हमारी चल रही हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव करें और हम विकसित भारत की तरफ अग्रसर हों। अच्छा, जैसे आप सर भारतीय जनता पार्टी से हैं और कहीं न कहीं आप उत्तराखंड प्रकोष्ठ से बिलॉन्ग करते हैं सर और काफ़ी यहाँ मतलब समाज के इस तरह के लोग भी हैं। जिस तरह में आपकी जो भूमिका रहती है उत्तराखंड समाज को लेके सर, तो क्या-क्या आपकी सेवा भाव चल रही है सर? जी, आपको बताना चाहूँगा मैं उत्तराखंड समाज से हूँ और हमारा वार्ड 113 मोहन गार्डन में उत्तराखंडी बहुत बड़ी संख्या में रहते बिल्कुल। हैं और मैं और मेरा परिवार शुरू के 4-5 परिवारों में से जी। था और हमेशा से ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा अग्रणी रहे हैं सभी सामाजिक कार्यों में। और उत्तराखंड समाज की वो रामलीलाओं के लिए काफ़ी आस्तिक लोग होते हैं, तो रामलीलाएँ, जागरण और कई जगह की जिस तरह की ये तीर्थ स्थलों पे यस जाने सर। की बातें होती हैं और कीर्तन होते हैं, मंडलियाँ रहती हैं, इन सभी पे हमारी बहुत अच्छी भूमिका रहती है और हम सबसे पहले वो उन परिवारों में से होते हैं जो इसमें सहयोग देते हैं। अभी पितृस्थल बना है हमारा, है ना? तो उसमें भी काफ़ी सहयोग हम लोगों सहयोग ने रहता करा है। है और मतलब तन, मन, धन से ही उसमें हम लगते हैं और एक परिवार की तरह ये वार्ड हमारा क्योंकि करीब 30 साल से यहाँ बिल्कुल। रह रहे हैं, मोहन गार्डन हमारे सामने ही बसा है। ओके, तो ओके। ये हमारे एक गाँव की तरह है, तो गाँव की हम तरह, इसको एक बिल्कुल। गाँव की तरह ही अपना समझते हैं ओके। और हर परिवार से इतना बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपका राजनीतिक बैकग्राउंड सर माना जाए कि पीछे से परिवार से जुड़ा हुआ बीजेपी में है। जी, मेरे पिताजी इस पूरे क्षेत्र को देखते थे, सबसे पहले इंसान थे जो कि मोहन गार्डन में उत्तराखंड के और साथ ही साथ भारतीय जी। जनता पार्टी को जिस समय कोई पार्टी का झंडा भी नहीं उठा सकता था, ओके, उस ओके। समय पार्टी के लिए दम भरते थे। तो डेफ़िनेटली हाँ, ये बिल्कुल। पारिवारिक उससे चलता आ रहा है परंपरा से और जी। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बेसिक सर यहाँ के जो हालात हैं मोहन गार्डन के, किस-किस तरह की समस्या इन क्षेत्रों में? देखिए, जो मोहन गार्डन की समस्याएँ हैं, वो यहाँ की खराब सड़कें हैं। सड़कें जैसे कि हुँ। अब इलेक्शन आने वाला है जी। 2025 वाला, 24 में तो कुछ लोकसभा का, बिल्कुल। हाँ, लोकसभा का उसको तो छोड़ दीजिए, 25 में जो हमारे चुनाव हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, उसी समय एक बार ये सड़क को हल्का-सा छेड़छाड़ करेंगे और उसके बाद 5 साल के लिए भूल जाएँगे। अच्छा, अच्छा। ये जो बिजली पानी की समस्याएँ जो वो भी जहाँ-जहाँ पे बनी रहती हैं, वो बनी रहती हैं, पानी बदबूदार आ रहा है,
पानी नहीं आ रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। किसी के बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। बिजली में ऐसा होता है, बिजली कटौती तो नहीं है, जो स्पष्ट बात है वो यह है। लेकिन जो बिल्स हैं वो कमर्शियल्स के इतने ज़्यादा हैं कि जो वो फ्री वाले हैं वो एडजस्ट कर देते हैं उसी में। तो बहुत हायर एंड पर बिल आ रहे हैं लोगों के, लोग काफ़ी परेशान हैं। कई घर ऐसे भी हैं, मेरे पास करीब 40 शिकायतें ऐसी हैं और मेरे ऑफिस में वो रखी हुई हैं जिसमें लोगों के बिल 50-50 हज़ार तक के पानी के बिल हैं और उन्होंने एक बूंद भी पानी नहीं चलाया है। अच्छा अच्छा। तो सर सवाल ये भी कर लेते हैं अब, जैसे आपकी जो उत्तम नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक काफ़ी लंबे समय से नहीं बन पाया था। 20 साल तो यहाँ से कांग्रेस ने राज किया, फिर 10 साल शायद आम आदमी पार्टी के विधायक ने, तो 30 साल के लगभग हो चुका सर। तो क्या वजह मानते हैं, क्या कैंडिडेट या कोई भाजपा में कोई ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है उत्तम नगर से? आपका सवाल एकदम सटीक है कि पिछले 20 सालों में श्री मुकेश शर्मा जो कांग्रेस के विधायक थे वो उन्होंने यहाँ पर एमएलए की पद को संभाला। उसके बाद एक छोटे समय के लिए ही माननीय श्री पवन शर्मा जी हमारे गुरुजी हैं, वो आए। करीब 6 माह का वो समय था जिस समय वो अल्पमत की सरकार बनी थी। और उसके बाद से श्री नरेश बालियान जी जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो ही इसे टैकल कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टिकट की समस्या है कि टिकट यदि सही आदमी को मिले और सारे संगठन एक ही दिशा में काम करे तो उसी दिशा में हम ये सीट को ले सकते हैं। जहाँ तक कि मेरा मानना है 2025 के चुनाव में मोहन गार्डन और उत्तम नगर, ये मतलब इसमें हमारे उत्तम नगर जो विधानसभा है इसमें 4 वार्ड आ जाते हैं। तो इसमें सभी जगह में 2 वार्डों में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब 20,000 वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। और नवादा वार्ड में भी 26-27 हज़ार वोटर हार्ड कोर वोटर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। जो हमारे एक वार्ड है बिंदापुर, वहाँ पे ही देशराज राघव जी हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो अपना कार्य मजबूती से कर रहे हैं, नो डाउट। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा वीक पड़ी है, वहाँ पे उस जगह पे काम करने की आवश्यकता है। और इसकी नज़र हमारे ज़िले में भी है, प्रदेश में भी है कि कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, वहाँ पे डेफिनेटली हम काम करते हैं। तो ये सीट हम बहुत आसानी से इस बार ला रहे हैं और 2025 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। लास्ट में और कुछ जनता में अपील देना चाहते थे, 2024 नव वर्ष भी आने वाला है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो इतने छोटे स्तर पे भी हम लोगों के, हमारा कोई स्तर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सामने, आप लोग इतना डीपली काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका चैनल बधाई का पात्र है। उसके अलावा नव वर्ष की सभी देखने वाले दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और साथ साथ मैं ये आपको संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जो भी इस चैनल को इस समय देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, ये सनातन की तरफ बढ़ा रही है हमें, और सनातन एक बहुत वेल बैलेंस्ड मैनेजमेंट है, हम ये कह सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो हर चीज़ आपको साइंस से पहले सनातन ने समझा दी है। तो सनातन की तरफ एक कदम और भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक कदम, वोट मोदी जी के लिए। धन्यवाद।